राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, भाद्रपद मास की अमावस्या को पिठौरी अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या कहा जाता है और इस बार यह अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या का योग देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि इस दिन गंगा, पुष्कर, अन्य सभी दिव्य तीर्थों का ध्यान जप करने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन स्नान करने से साधक को जीवन में आरोग्यता, सुख, शांति, सफलता और समृद्धि मिलती है और अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या पर सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, स्वस्थ जीवन की कामना से व्रत धारण करते हुए पूजा पाठ करती हैं। साथ ही भगवान शिव, मां पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करने से सुहाग अखंड बना रहता है और वैवाहिक जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। तो जान लेते हैं आज की वीडियो में कि भाद्रपद मास में सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन कब किया जाएगा, अमावस्या की तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, इस अमावस्या पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और जानेंगे सोमवती अमावस्या पर किस प्रकार पूजन करें, कौन सा मंत्र बोलें जिससे हर सुहागिन स्त्री को सुख सौभाग्य प्राप्त हो। इस दिन किन वस्तुओं का दान करने से दुगना पुण्य फल मिलता है। यदि पहली बार आप सोमवती अमावस्या का व्रत कर रही हैं तो किस प्रकार पूजा पाठ करें, सोमवती अमावस्या पर कौन से कार्य करें और कौन से कार्य बिल्कुल भी ना करें, इन सभी बातों की जानकारी संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि भाद्रपद मास की सोमवती अमावस्या कब है। अमावस्या की तिथि शुरू होगी 2 सितंबर की सुबह 5:21 पर और समाप्त होगी 3 सितंबर की सुबह 7:24 पर। उदया तिथि के अनुसार सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन 2 सितंबर दिन सोमवार को किया जाएगा। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 सितंबर की सुबह 4:38 से सुबह 5:24 पर और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से दोपहर 12:46 तक। पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करने का समय रहेगा सुबह 11:30 से 2:30 के बीच में। इस दिन राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। इस समय आप पूजा पाठ का कार्य ना करें। इस बार सोमवती अमावस्या पर बेहद शुभ संयोग शिव योग और सिद्ध योग बन रहा है। शिव योग अमावस्या पर सुबह से लेकर शाम 6:19 तक रहेगा। वहीं सिद्ध योग 2 सितंबर की शाम 6:20 से अगले दिन शाम 7:51 तक रहेगा। इन शुभ योग में व्रत, दान, पुण्य और पूजा पाठ करने से उसका दुगना फल प्राप्त होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाभारत में भीष्म पितामह ने पांडवों को सोमवती अमावस्या का महत्व बताते हुए कहा कि इस दिन जो भी मनुष्य पवित्र नदियों में स्नान करता है उसके सभी दुख संकट दूर होते हैं, जीवन में वह मनुष्य समृद्धिशाली, स्वस्थ और सुखी रहता है। इसलिए यदि संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें, परंतु यदि किसी कारणवश नदी स्नान संभव ना हो तो अपने घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इससे भी आपको गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। अब बात करें सोमवती अमावस्या पर पूजन किस प्रकार करें, तो इस दिन स्नान आदि करके सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। माना जाता है सूर्य देव को सोमवती अमावस्या पर अर्घ देने से शरीर और मन के अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सभी पापों का अंत होता है। साथ ही घर की दुख और दरिद्रता समाप्त होती है। इस दिन यदि आप सोमवती अमावस्या का व्रत कर रहे हैं तो अपने घर के पूजा स्थल में नित्य प्रति की पूजा करके अपने व्रत का संकल्प जरूर कर लें। और यदि आपके यहाँ अमावस्या का व्रत नहीं किया जाता है तो भी इस अमावस्या पर पीपल या तुलसी का पूजन परिक्रमा जरूर करें। साथ ही सोमवती अमावस्या व्रत कथा पढ़ लें या सुन लें। इसके पश्चात ही अन्न जल का सेवन करें। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपको भी बिना व्रत करे सोमवती अमावस्या का अनंत गुना फल प्राप्त होगा। इस दिन सुबह के समय स्नान आदि करके मंदिर जाकर सुहागिन स्त्रियां भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए विधि पूर्वक पूजन करें। साथ ही मां पार्वती का भी पूजन करें। माता पर सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। तत्पश्चात इसी सिंदूर से अपनी मांग भरें। ऐसा करने से शिव शक्ति की कृपा मिलेगी और स्त्री को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सोमवती अमावस्या पर पीपल वृक्ष का भी
पूजन और परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पूजन के लिए कुछ सामग्री ले लें, जैसे शुद्ध जल, कच्चा दूध, अक्षत, चंदन, पुष्प। भोग लगाने के लिए कुछ मीठा रख लें, मिश्री, बतासा या कोई मिठाई रख सकते हैं। एक जनेऊ रखें, धूप दीप भी ले लें। साथ ही परिक्रमा लगाने के लिए कोई भी वस्तु ले सकते हैं, जैसे कोई फल, ड्राई फ्रूट्स या फिर सुहाग की सामग्री। जो भी वस्तु आप परिक्रमा के लिए रखेंगे वह 21, 51 या फिर 108 की संख्या में रख लें। अब यह आपकी अपनी सामर्थ्य है कि कितनी संख्या में आप परिक्रमा कर लगा सकते हैं। यह सभी पूजन सामग्री लेकर पीपल वृक्ष के पास जाएं। सबसे पहले पीपल की जड़ में शुद्ध जल, कच्चा दूध अर्पित करें। तत्पश्चात सभी पूजन सामग्री चढ़ाएं, फिर परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। परिक्रमा लगाने के बाद सोमवती अमावस्या की कथा पढ़ें या सुन लें। इसके बाद जिस भी वस्तु से आपने परिक्रमा लगाई है वह वस्तु किसी ब्राह्मण को दे दें। यदि सुहाग की सामग्री है तो आप किसी सुहागिन स्त्री को दे सकते हैं, और यदि आपने टॉफी बिस्किट से परिक्रमा लगाई है तो यह सामग्री बच्चों को बांट दें। कहने का मतलब है कि परिक्रमा की वस्तु को आप उसी को दान दें जो इसका प्रयोग पूर्ण रूप से कर सके, तभी आपका किया हुआ दान फल प्रदान करेगा। इस दिन पीपल का पूजन करने से व्यक्ति के वंश में वृद्धि होती है, आयु और धन में वृद्धि होती है, सभी पापों का अंत होता है, ग्रह दोष, पितृ दोष समाप्त हो जाता है और अखंड सुख सौभाग्य मिलता है। यदि आप पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत कर रही हैं तो फिर आप पहली बार तुलसी पूजन करें। पहली बार नए वस्त्र धारण करके तुलसी पूजन करें। तुलसी में जल दें, इसके बाद पुष्प, अक्षत, चंदन और सुहाग की सामग्री तुलसी में अर्पित करें और इसके बाद धान, पान, सुपारी, साबुत हल्दी से तुलसी की परिक्रमा करें। तुलसी पूजन करने से सुहागिन स्त्रियों का सुख सौभाग्य बना रहता है, घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। अमावस्या की तिथि विशेष रूप से पितरों को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण भी जरूर करना चाहिए। यदि आप इस दिन अपने पूर्वजों के निमित्त स्नान, दान, श्राद्ध श्रद्धा भाव से करते हैं तो निश्चित ही आपको अपने पूर्वजों की कृपा मिलती है, साथ ही जीवन में आ रहे दुख, संकट, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सोमवती अमावस्या पर यदि आप पीपल वृक्ष का पूजन नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में तुलसी का पूजन, परिक्रमा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस दिन पूजन, परिक्रमा और दान करते समय मौन रहकर करें, तभी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। सोमवती अमावस्या पर स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन घर में कोई भी सदस्य मांस, मदिरा, मूली, बैगन, मसूर की दाल का सेवन न करे। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें और किसी का भी अपमान न करें, साथ ही न किसी की निंदा करें और न घर में कलह क्लेश करें। दोस्तों, सोमवती अमावस्या का दिन अत्यंत ही दुर्लभ और दिव्य है। इस दिन किया हुआ दान, पुण्य, पूजा पाठ का फल अक्षय हो जाता है, जिसका फल कभी भी समाप्त नहीं होता। इसलिए यदि आप इस दिन व्रत नहीं कर सकते हैं तब भी पूजन तो अवश्य ही करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।